फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करेंगे। इससे एक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज जो हम संख्या देखेंगे, जिस पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, वह जो संख्या होगी वह शून्यों वाली संख्या होगी। यानी वह ऐसी संख्या होंगे जिसके अंत में शून्य होंगे। ठीक है, तो शून्य वाली संख्याओं को हमको पहचान करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और तुरंत सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप बता देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। उससे पहले मैं थोड़ी सी पीछे की बात बताता हूं, जो पूर्ण वर्ग होता क्या है। जैसा कि मैंने बात बताया था आपको पिछले वीडियो में कि वर्ग क्या होता है, तो मैंने बताया था किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो जो मान आता है, जो गुणनफल होता है, वही वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, 2 का वर्ग यानी कि 2 गुना 2, 2 का वर्ग का मतलब 2 में 2 से गुना करना और ये आ जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये 4 क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह यह 9 है, 9 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे 9 गुने 9 और ये हो गया 81, और 81 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसी तरह 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 और ये है 121, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी उन सभी संख्याएं जिसको वर्ग करने पर जो मान आता है, वो जो वर्ग होता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या आपने समझ लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि शून्य वाले संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, कब होगा कब नहीं होगा, तो इसमें देखिए पहली बात यह है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि कोई संख्या है और उसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, विषम का मतलब यानी 1 3 5 7 है ना, 9, यानी कि शून्य की जो संख्या है वह विषम संख्याओं में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो होता है विषम संख्या में, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 और 1 0, एक ही 0 है तो यह विषम हुआ, विषम, एक विषम संख्या होती है तो एक ही शून्य है तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर उसी तरह देख लीजिए, यहाँ पे 4 0 0 यानी कि 4000, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है, विषम संख्या है तो शून्यों की संख्या क्या हो गया, विषम हो गया, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे 6000, इसमें क्या है, शून्यों की संख्या 3 है, यानी विषम संख्या क्या है, शून्यों की संख्या जो है वो विषम संख्या के रूप में है, यानी कि 3 संख्या है, 3 शून्य है, यानी कि जोड़ा नहीं है, तो यह जो है सो क्या कहलाएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसी तरह हम बताएं 121, इसमें अगर शून्यों की संख्या की बात करें तो 5 शून्य दिया गया, तो ये एक संख्या हो गया। इसमें शून्यों की संख्या की बात करें तो 5 शून्य है, और 5 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह ये 25, इसमें 1 शून्य है, 1 शून्य है ना, तो एक कौन सी संख्या, विषम संख्या, इसीलिए शून्यों की संख्या केवल देखना है, शून्य कितना है। अगर शून्यों की संख्या विषम दिख रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह 676, इसमें 000, शून्यों की संख्या कितनी है, 3 शून्य है ना, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उम्मीद है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या समझे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब मैं बताने जा रहा हूं कि शून्यों की संख्या अगर सम होगा तो क्या यह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो इसमें भी 2 बातें हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब बात आती है कब होगा कब नहीं होगा। तो देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या
संख्या सम हो एवं शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। क्या कहा कि यदि कोई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर जो शेष बची संख्या है वो पूर्ण वर्ग होगा तो वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे ये 4 है, डबल 0 है, तो शून्यों की संख्या कितना है 2, और 2 कौन सी संख्या होती है सम संख्या, और शून्यों को छोड़कर जो संख्या है वो 4 है, और 4 कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यह 400 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, यानी कि यह जो है सो पूर्ण वर्ग है, या फिर लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 शून्य दिए हैं, तो यानी कि शून्यों की संख्या क्या है 4, और 4 कौन सी संख्या होती है विषम संख्या होती है, और इस शून्य को छोड़कर इधर जो बचा संख्या है वो 9 है, और ये 9 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, है ना। यानी कि ये कितने का वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 होता है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और शून्यों की संख्या भी 4 है, यानी कि सम संख्या है, इसीलिए यह जो 90,000 है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। उसी तरह आप देखिए 676, इसमें डबल 0 है, शून्य की संख्या क्या है सम है, 2 शून्य है, और इधर का जो है 676 यह भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यह टोटली जो संख्या है इस तरह से बना हुआ यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन देखिए इधर एग्जाम्पल अभी 300 यानी 300, इसमें शून्यों की संख्या सम तो है, लेकिन शून्य को छोड़कर जो संख्या बचा वो 3 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 300 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 7 और इस पे 4 0, यानी कि 70,000, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 4, यानी कि शून्यों की संख्या सम है, और शेष जो अंक बचा वो 7 है। क्या 7 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं ना है, इसलिए यह संख्या जो है 70,000 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 111, इधर शून्यों की संख्या 4 दिया गया, 2 शून्य और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यों की संख्या कितना है 6, सम संख्या तो है ना, 6 सम संख्या है, शून्यों की संख्या 6 का मतलब सम संख्या, 6 कौन सी संख्या होती है सम संख्या, लेकिन इधर जो शेष संख्या बची हुई है 111, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं ना, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। तो कैसे हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मतलब कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले तो शून्य देखना है कि शून्य की संख्या अगर विषम है, शून्य की संख्या अगर विषम है तो उसके पहले कोई भी संख्या हो, पूर्ण हो चाहे ना हो, वो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन शून्यों की संख्या सम हो तब जाकर के हमको देखने होते हैं कि शून्य से पहले जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग होगा, अगर शून्य से पहले की जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे, और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो पहला क्वेश्चन है 600 और दूसरा क्वेश्चन है कितना 5
57,600। ठीक है, तो इस दोनों में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।